हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको साउथ कोरिया और उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को फ्री टू ट्रैवल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। उसके अलावा वीडियो ये अच्छी लगे तो आप जो है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं साउथ कोरिया से। तो इसमें फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, इसमें साउथ कोरिया के वीज़े बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा है, 70 to 80% रिफ्यूज़ल रेट होगा, आप मान सकते हैं। अगर आप वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं साउथ कोरिया का, तो आप सारी चीज़ों को जो है अपना पहले चेक कर लें। आपका जो है बैंक स्टेटमेंट जो है, आपका जो बैंक का बैलेंस है वो अच्छा होना चाहिए। आईटीआर भी आपकी ठीक होनी चाहिए। लगभग 3.5-4 लाख रुपए के अराउंड ज़रूर हो आपका बैंक का बैलेंस, और आपकी आईटीआर भी लगभग 5 के अराउंड ज़रूर हो। इसके अलावा अगर आपके पास वीज़ा हिस्ट्री है, वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो आपको बहुत काम आएगी। आज की डेट में मैं आप कह सकते हैं कि वीज़ा जो हिस्ट्री या ट्रैवल हिस्ट्री वो बहुत आपके काम आएगी। जैसे कि कल एक वीज़ा निकला था, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो चाइना वो ट्रैवल थे, हांगकॉन्ग ट्रैवल थे, श्रीलंका ट्रैवल थे, थाईलैंड और यूएई ट्रैवल थे। तो ये 5 कंट्री वो ट्रैवल थे। उसके अलावा उनके अकाउंट में पैसे थे कोई 4 लाख के अराउंड, और आईटीआर भी उनकी 5 के अराउंड थी, यानी कि नील में भरी हुई थी। और क्वालिफ़िकेशन उनकी ग्रेजुएशन थे, वो ग्रेजुएट की हुई थी उन्होंने। तो ये फ्रेंड्स उनका सारी सिचुएशन थी, जिनका कल वीज़ा आया है। 90 डेज़ का उनको स्टे मिला वहाँ पर। 90 डेज़ का वैलिडिटी पासपोर्ट वीज़े की होती है, तो आपको पता ही है 90 डेज़ का ही उनको वहाँ पर स्टे मिला। तो अब ये वीज़ा कल आया है, जैसे कि आपको बताया मैंने। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को ध्यान में, और ये वीज़ा अभी जो है विदाउट, जैसे कि आपको पता है, विदाउट अपॉइंटमेंट के आप वहाँ पर आप सबमिट करा सकते हैं। और अभी जो है जो वीज़ा का जो रिज़ल्ट है कह सकते हैं, या डिसीजन कह सकते हैं, वो भी जल्दी आ रहा है। मतलब 10-12 दिनों के अंदर, 13 दिनों के अंदर। पहले मेरा एक वीज़ा जो निकला था वो 13 दिन के अंदर आया, बॉम्बे से वो अप्रूव हुआ था। दूसरा वीज़ा दिल्ली से आया, वो 12 दिन के अंदर अप्रूव हुआ। तो अभी विदाउट अपॉइंटमेंट जो लोग जा रहे हैं वहाँ पर सबमिट करा रहे हैं अपनी इस वीज़ा एप्लीकेशन को, तो थोड़ा सा टाइम अब जो है कम लग रहा है, जल्दी आ रहे हैं, डिसीजन जल्दी मिल रहा है लोगों को। और कुछ लोगों के अभी भी जुलाई के जो है वीज़ा एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट हुए पड़े हैं। कुछ लोगों को मुझे फ़ोन आए थे कि उनका जुलाई का ही वहाँ पर लगा हुआ है, और वो अभी तक उनका कोई भी डिसीजन नहीं मिला। तो बात करते हैं अभी फ़िलहाल प्रेजेंट की। फ्रेंड्स, अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी सारी चीज़ों को देख लो भाई। आपकी सारी जो बैंक की डिटेल, जो आपकी बैंक की बैलेंस है, आईटीआर है, आपका वीज़ा फॉर्म ठीक से आपने भरा है, जो उन्होंने मांगा है, आपकी जो भी उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट है वो आप अगर आप पूरी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आपका वीज़ा उम्मीद है आ सकता है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है अच्छी कंट्रीज़ की, जैसे कि आपकी सिंगापुर की हो गई, मलेशिया की हो गई, या अगर आप चाइना, हांगकॉन्ग भी अगर आप ट्रैवल्ड हैं, तब भी आपका वीज़ा आने की काफ़ी उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, साउथ कोरिया का अगर आप वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करके, तो वो फ्रेंड्स आप मत करो, क्योंकि अब जो है वेरिफिकेशन चल रही है, बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन लोगों को वेरिफिकेशन के लिए लोगों को कॉल आ रहे हैं वीएफएस की तरफ से। तो उनके वो 11-11.5 हज़ार रुपये आपको उसकी पेमेंट देनी होती है। 11,206 रुपये कुछ लोगों ने मुझे बताया, उनसे 11,206 रुपये मांगे गए वेरिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, इतने बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर उनको कुछ डाउट हो गया आपके बैंक के स्टेटमेंट के ऊपर, या आपकी आईटीआर के ऊपर, या आपके जो आप काम करते हो, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आप देते हो उसके ऊपर, तो वो आपकी वेरिफिकेशन डाल देंगे। तो फिर आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, या फिर उस केस में आप 2 ही चीज़ें कर सकते हो, या तो आप वेरिफिकेशन कराओगे या फिर अपना पासपोर्ट विड्रॉ कराओगे। तो कुछ लोगों ने पासपोर्ट विड्रॉ भी कराए हैं, और क्योंकि उनके जो है मुझे नहीं पता उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे, तो लोगों ने ये पासपोर्ट भी अपने विड्रॉ कराए हैं। तो आप ऐसी चीज़ों से बच के रहें अपना। अगर आपका रियल सब कुछ ठीक है, कुछ भी आपका फेक नहीं है, आप कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे हैं, तो आप अभी भी अपना वीज़ा एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जो है डिसीजन, जैसे हम बोल सकते हैं, जल्दी आ रही है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों के जैसे कि वीज़ा अप्लाई लोग करते हैं, तो उनको जो है उनकी कोरिया की वेबसाइट पे तो वो दिखाता है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड है, पर उनको मैसेज आ चुका होता है उनके फ़ोन पर भी कि भाई जो है आपका पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया गया है। तो उस केस में अगर आपके पास पासपोर्ट आ चुका है, उस केस में मोस्टली यही होता है फ्रेंड्स कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो जो एप्लीकेशन रिसीव्ड अगर अभी भी शो कर रहा है और आपका पासपोर्ट का डिस्पैच का मैसेज आ गया है, तो मोस्टली यही सिचुएशन होती है कि मतलब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया हुआ है। तो जब वो पासपोर्ट उनके घर पे भी आता है ना, वो पासपोर्ट डिस्पैच होके जब वो खोलते हैं, तो उनको पता नहीं लगता, कुछ लोगों को पता नहीं होता कि उसको कैसे चेक करें। तो आप जब उसको खोलते हो, लास्ट पेज पे आप चले जाओ,
अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो आप अपने पासपोर्ट को खोलो और लास्ट पेज पे चले जाओ। लास्ट पेज पे पासपोर्ट का नंबर लिखा होता है, उस पासपोर्ट के नंबर के ऊपर उन्होंने हैश करके एक नंबर डाला होता है और नंबर के बाद उन्होंने जो रिफ्यूज़ल की डेट डाली होती है। तो वो अगर सब कुछ है उस आपके पासपोर्ट के ऊपर तो फ्रेंड्स आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ है। तो जिन लोगों का पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है और एप्लीकेशन रिसीव्ड अभी भी दिखा रहा होता है तो 2-3-4 दिन तक वो एप्लीकेशन रिसीव्ड का जो स्टेटस है वो चेंज होके आपका रिफ्यूज़ल का जो रीज़न होता है वो आपको शो हो जाता है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल ये सिचुएशन है साउथ कोरिया के वीज़ा के ऊपर मैंने जो आपको बताई है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लोग अप्लाई तो कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनकी पेमेंट की बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी पेमेंट को लेकर कि लोगों को आप ऐसे पेमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास HDFC के कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं या और भी दूसरे अच्छे बैंक ऐसे बैंक के भी क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, उनसे भी वो पेमेंट हो नहीं पा रही है। उज़्बेकिस्तान के वीज़ा की जो हमें पेमेंट करनी होती है तो वो पेमेंट हो नहीं पा रही है। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने जितनी पेमेंट की, जैसे मैंने आज भी 2 पेमेंट की, कल भी मैंने 1 पेमेंट की थी, उससे पहले भी मैंने 3-4 लोगों के लिए पेमेंट की, अपने वीज़े भी अप्लाई किए। तो फ्रेंड्स आपके पास अगर एक्सिस बैंक का नियो का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। ईज़िली पेमेंट हो रही है। जब मेरे वीज़े के लिए पेमेंट हो रही है तो आपका भी तो पेमेंट हो ही जाएगी ना। तो आपके पास अगर एक्सिस बैंक का नियो का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, तो आप उससे पेमेंट करने की कोशिश करो। वीज़ा की उज़्बेकिस्तान के वीज़ा की पेमेंट करने की कोशिश करो तो आपका, मुझे उम्मीद है आपके भी पेमेंट उससे हो जाएगी, क्योंकि मेरी हो रही है। तो फ्रेंड्स यही वीडियो मैंने इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था उज़्बेकिस्तान और साउथ कोरिया के बारे में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।